नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात करेंगे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशांत किशोर को जितनी सफलता की उम्मीद थी, अभी तक बिहार की राजनीति में वो उनको नहीं मिली है। बिहार उपचुनाव प्रशांत किशोर हार गए, बुरी तरह से हार गए। बिहार विधान परिषद का उपचुनाव हार गए। उनकी पार्टी को कई बड़े नेताओं ने छोड़ दिया, उनकी पार्टी छोड़ दी पार्टी के ही कई बड़े नेताओं ने। उसके बाद प्रशांत किशोर उलझ पड़े हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री से। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी से प्रशांत किशोर उलझ पड़े हैं। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप अशोक चौधरी पर लगाए। दरअसल प्रशांत किशोर की फंडिंग पर सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर भाई इतना भोकाल टाइट किए हुए हैं, इतना भोकाल दिखा रहे हैं बिहार में, इतना जो खर्चा पानी हो रहा है, इतना जो लाव लश्कर है, इस तरह की जो तैयारियां है, टेंट है और वैनिटी वैन है, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। प्रशांत किशोर से कई बार ये सवाल पूछा गया है, भाई माल कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना खर्च कैसे हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिल्कुल सैलरी पर रखा हुआ है, तो कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर इसका जवाब कई बार दे चुके हैं। उनका तर्क यही है कि कई लोगों की उन्होंने मदद की है, कई लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो अब वो लोग मदद नहीं करेंगे क्या। इस तरह की बात, कमोबेश इसी तरह की बात प्रशांत किशोर करते हैं जब उनसे पैसे को लेकर सवाल पूछा जाता है। लेकिन जेडीयू ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। खासकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस मामले में प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर रहे हैं। कई दस्तावेजों के जरिए भी प्रशांत किशोर पर उन्होंने आरोप लगाया है पैसों के लेन देन में गड़बड़ झाले का, घोटाले का। और एक वक्त पर लगा कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कमोबेश इसी तरह के आरोप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी लगाए। और अशोक चौधरी के आरोपों पर जब सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत किशोर ने कहा, ये आरोप लगा दिया उल्टे अशोक चौधरी पर कि उन्होंने टिकट खरीद कर बिटिया को सांसद बनवाया है, शांभवी चौधरी को सांसद बनवाया है। अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के इस आरोप से बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। और अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लीगल नोटिस तैयार हो रहा है, उनके खिलाफ मानहानि के केस की तैयारी हो रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि वह तलवार से नहीं बल्कि कानून के रास्ते अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ने जो आरोप उन पर लगाए उसको लेकर उन्होंने ये रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। एक पार्टी के कार्यक्रम के बाद अशोक चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर लीगल एक्शन की रणनीति तैयार हो गई है। वे दलित परिवार से आते हैं और तलवार से नहीं लड़ सकते, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर कानून का सहारा जरूर लेंगे। और अशोक चौधरी ने भरोसा जताया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो वो कौन सा बयान था, अशोक चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया, जिसकी वजह से अशोक चौधरी इतने नाराज हो गए कि अब उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर ली है। और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने ऐलान कर दिया है कि वो प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की तैयारी की जा रही है। प्रशांत किशोर का वो बयान सुनिए, वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इतने नाराज हैं। और सिर्फ नाराज नहीं हैं, बल्कि प्रशांत किशोर को कोर्ट में घसीटने की तैयारी उन्होंने कर ली है। मानहानि का मुकदमा वो प्रशांत किशोर पर करने जा रहे हैं, उनके मुताबिक जो बात उन्होंने कही है। आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी, अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं
जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा।